आज का टेक्निक है थायोतोशी। थायोतोशी ऐसी टेक्निक है कि अपोनेंट को आपको लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप अपोनेंट को लेफ्ट साइड में गिराएं। तो फिर क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में राइट फुट आगे डाल के अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले आना है। लेफ्ट हैंड जितना आप ऊपर ले आएंगे उतना अपोनेंट को आप अनबैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में राइट फुट आगे डाल के लेफ्ट हैंड को ऊपर। तो इसके बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड को कीप रखना है हायर पोजीशन में। उसके बाद अपना लेफ्ट फुट को शिफ्ट करके अपोनेंट की जिस्म से थोड़ा सा हट के आपको आना है और उसी टाइमिंग भी लेफ्ट हैंड हायर पोजीशन में आपको होना चाहिए, उसको नीचे नहीं ले जाना। लेफ्ट हैंड पुल करके उसके दौरान सामने अपोनेंट का बैलेंस खराब होगा तो उधर आपको एंट्री करना है। लेफ्ट हैंड ऊपर, उधर शिफ्ट होके अपोनेंट का अनबैलेंस होने के टाइम एंट्री। नेक्स्ट चीज ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपोनेंट की जिस्म के आगे आपको नहीं आना। उसका रीज़न ये है कि अगर अपोनेंट जूडो के दौरान आपको पुश करता है, इसका मतलब कि अपोनेंट का पावर आगे आ रहा है, तो उसी पावर को आप आगे शिफ्ट करके उस एनर्जी को ब्लॉक ना करके सीधा लेके आए। इस चीज़ को बनाने के लिए अपोनेंट का जो आगे आ रहा है पावर, अगर आप लोग भी सामने अपोनेंट के आगे पोजीशन में रहेंगे तो उस स्पीड को ब्लॉक करके ब्रेक कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शिफ्ट होके अपोनेंट के स्पीड को नहीं रोक के उसी स्पीड को यूज़ करके अपोनेंट को थ्रो करना है और अपने आप का जिस्म को स्ट्रेट, अपोनेंट का हाथ के ऊपर, अपना जिस्म स्ट्रेट, थोड़ा सा शिफ्ट होके फिर थ्रोइंग। अभी देखते हैं कि पाँव किधर रखना है। आप लोगों को पाँव इमेज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की सेंटर में आपको फर्स्ट अपना स्टेप रखें। तो उस फर्स्ट स्टेप रखने से खुद ब खुद आप सामने वाले अपोनेंट की साइड में हो सकते हैं। तो उसकी वजह से सेकेंड फुट आपका ठीक पोजीशन में होगा और सेकेंड पोजीशन के बाद शिफ्ट होने से आपको राइट फुट सामने वाले की राइट फुट के आगे रख के तो फिर थ्रोइंग का पोजीशन में आ जाएंगे। अभी दिखाता हूँ कि जब राइट फुट आपके शिफ्ट करते हैं, रखते हैं, तो ये किधर होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सामने वाले के पाँव से एक फिस्ट आगे आप रखेंगे तो अपोनेंट के स्पीड को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ब्रेक करके अपोनेंट के स्पीड को आगे ले जाके इस तरह वो अटक के गिर जाएगा। ऐसे सिचुएशन आपको बनाना है। और जब आप अपोनेंट के आगे आ जाते हैं तो फिर थायोतोशी की थ्रोइंग के लिए और एक ज़रूरत चीज़ ये है कि जब आपका राइट फुट शुरू में बैन होगा, उसको जब आप अपने लेफ्ट हैंड को आगे ले जाते हैं तो उसी सेम टाइम अपना बैन करता हुआ राइट नी को लचक के स्ट्रेट करना है। फिर एक लचक पैदा होके अपोनेंट को इजीली थ्रो कर सकते हैं। अभी पाँव के नेक्स्ट जाते हैं हाथ का पोजीशन इस तरह होना चाहिए कि आपको फिस्ट को अपोनेंट की चिन में पंच करना है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों की फिस्ट के बदली जो फिंगर की सेकंड जॉइंट है
उधर से आप पंच कीजिए। उधर से पंच करेंगे तो अपोनेंट को इजीली आप बैलेंस खराब कर सकते हैं और ऊपर से आप लोगों का पावर भी ठीक तरीके से अपोनेंट तक पहुंचेगा। लेफ्ट हैंड के साथ साथ आपको राइट हैंड भी सेम टाइम मूव करना है। और बेहतर ये है कि आप लोगों का राइट एल्बो है, उस राइट एल्बो को अपोनेंट की लेफ्ट की बगल में रखें। तो फिर राइट फिस्ट को अपोनेंट की चिन में, राइट एल्बो को बगल की जगह वो आप पोजीशन रख सकते हैं। उसकी वजह से राइट हैंड से भी आप अपने अपोनेंट को ठीक तरीके से कंट्रोल करके लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड चिन को कंट्रोल, तो फिर इजीली थ्रो कर सकते हैं। ये चीज बहुत थायोतोशी में मेन चीज है। फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, थायोतोशी में अहम चीज ये है कि अपोनेंट को लिफ्ट नहीं करना, ऊपर खुजूशी करना है, लेकिन आपको साइड में गिराना है। थायोतोशी की अच्छी बात ये है कि आपको पावर को यूज ज्यादा नहीं करना पड़ता। लेस पावर में अपोनेंट के पावर को यूज करके उसी पावर में आप उस अपोनेंट को थ्रो कर सकते हैं। ये है अच्छी बात। और एक चीज़ मेरे अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस करना चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग थायोतोशी इसी पाँव तरह सिखाते हैं, लेकिन इस पाँव से अपना बैलेंस को जारी रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरे पाँव को लगाएं। पूरे पाँव को लगाएंगे तो अपने आप का बैलेंस भी, सामने वाले का वेट भी आप उठा सकते हैं। आज का खिंचे से टिप्स ये है कि जो कोचेस हैं, जब थायोतोशी सिखाएं तो उस टाइम एलिमेंट्री स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने के टाइम हाथ ऊपर ले आके अब बेशक पाँव सेम होना चाहिए। एक पाँव को बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पाँव सेम हो। सामने वाले की पावर को सीधा सिर्फ आगे ले जाना, ये ज़्यादा अहम रखें। तो पाँव बेशक स्ट्रेट हो। जब लेवल जूनियर हाई जाता है, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उनको ज़रूरत होता है कि और भी लोअर पोजीशन में थायोतोशी की एंट्री होना चाहिए। तो फिर जाके आप लोग बेंड करना सिखाएं। लेकिन शुरुआत में जब जूडो सीखते हैं उस टाइम आप एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को स्ट्रेट सिखाएं, ये भी ठीक है।